हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। अब मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने किचन में। मैं बना रही हूँ आज उपमा। तो उपमा पहले मैंने कढ़ाई रखी, कढ़ाई में ऑयल गरम किया। अब इसमें मूंगफली फ्राई कर रही हूँ मैं। मूंगफली फ्राई होने के बाद जब मूंगफली फ्राई हो जाएगी तो मैं उसे प्लेट में निकाल लूँगी अलग से। फिर उसी कढ़ाई में घी डाल के थोड़ा सा वो जो सूजी है ना, उसको फिर मैं रवा जो बोलते हैं उसको मैं मतलब इसे भून लूँगी इसी कढ़ाई में। ये मैंने रवा डाल दिया, इसमें अब मैं भून रही हूँ। पर इतना भूनना है कि हल्का सा नेक वो हो पाए। ये नहीं हलवा की तरह बिल्कुल ब्राउन कर लो, वो नहीं, नेक सफ़ेद सफ़ेद ही रहना चाहिए। पर हाँ, उसका नेक कच्चापन सा निकल जाए, इतना भून लिया आप रवे को। उसके बाद आप जितनी भी आपके घर में वेजिटेबल्स हैं, मेरे घर में आज नहीं थी तो मैंने केवल टमाटर डाला है। तो फिर मैंने कढ़ाई में राई डाली है और टमाटर डाला है। अगर आपके घर में जितने वेजिटेबल्स हों, शिमला मिर्च, मटर, गाजर, कुछ भी आप ऐड कर सकते हो इसमें। मैंने केवल टमाटर डाला है आज। तो फिर मैंने ये टमाटर डाल के अब इसको नमक डाल के गलने देंगे। गलने के बाद फिर इसमें हम वो जो बुनी हुई रवा है वो डाल देंगे इसमें। ये डाल दिया हमने रवा। और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें पानी। तो पानी आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालना कि जितना रवा हो उससे, मतलब जितना आप हलवा बनाते हो आपको पता होगा, जिससे रवा ना फूल जाए तो उतना पानी आप डाल देना। नमक डाल देना। नमक आप अपने समझ से डालना, क्योंकि मैंने तो टमाटर में डाल दिया था तो मैंने डाला नहीं है नमक ऊपर से। उसके बाद इसमें एक चाट मसाला डाल देंगे हम ऊपर से। और फिर क्या कहते हैं ये, और नींबू डाल के ये प्लेट तैयार हो गई हमारी उपमा की। आप लोग भी ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनता है, अच्छा बनता है। अब मैं आ गई हूँ अपना शेक लेके। ये मेरा ब्रेकफास्ट है, मैं सुबह के टाइम यही ब्रेकफास्ट करती हूँ। इसके बाद आप लोग भी पी लीजिए। उसके बाद मैं आ गई हूँ अब ये किचन में फिर से। अब मैं सब्ज़ी कट कर रही हूँ। सब्ज़ी बनाऊँगी गोभी आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। गोभी की सब्ज़ी बना के फिर दाल बनानी है मुझको। दाल बनानी है तो वही है, मतलब क्रम बाई क्रम काम चलता रहता है कि अपना नाश्ता किया फिर दोबारा किचन में आ गए, अब खाना पीना बनाएंगी। तो ये मैं गोभी कट कर रही हूँ। गोभी के बाद अब मैं ये आ गई हूँ किचन में। अब मैं ये नाश्ता के बर्तन हैं इनको साफ़ करूँगी। वही है कि जितना नाश्ता वगैरह होता है फिर वो एक बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं तो उसका भी काम होता है एक बर्तन मांजना। तो अब मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अब मैंने दाल बनने रख दी है, आटा लगा के रख दिया, सब्जी बनने छोंक दी है। अब मैं आ गई हूँ कपड़े निकालने। अब मैं धो रही हूँ कपड़े। तो अब मैं ये कपड़े निकाल दूँगी, तब तक मेरी दाल भी बन जाएगी, सब्जी भी। आटा लगा रखा है क्योंकि 12 बजे भोग लगता है भगवान जी का, इसीलिए फिर मैं जल्दी जल्दी बनाती हूँ खाना पीना अपना, 12 बजे तक भोग लग जाए भगवान जी का। इसीलिए अब मैं आ गई हूँ ये कपड़े डालने। कपड़े मेरे धुल चुके हैं। अब मैं कपड़े सुखाने आई हूँ बाहर छत पे। अब मैं कपड़े सुखा हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि अब बज गया है 1:30। अब मैं खाने का टाइम हो गया है। अब मैं बना रही हूँ रोटी बना के पापा जी को खाना देना है। पापा जी के खाना तैयार है।
अब मैं खाना दूंगी पापा जी को, मम्मी को। तो अब मैं रोटी सेकने आ गई हूँ किचन में। हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे होंगे? आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं सुबह से आप लोगों से बात नहीं कर पाई हूँ, जाने क्यों। अगर मैं आप लोगों से बात ना करूँ तो मुझे अपना वीडियो अधूरा अधूरा सा लगता है। जब तक मैं कैमरे के सामने आपसे बात ना करूँ मुझे अपना वीडियो अधूरा अधूरा सा लगता है। तो मैंने कि चलो अब आज सुबह से बात नहीं कर पाई है तो मैंने चलो अब बात कर लूँ मैं। अब टाइम हो चुका है, 5 बज चुके हैं शाम के। अब मैं उठी हूँ, चाय बनाती हूँ, लाला को उठाती हूँ और अपने लिए एप्पल काटूँगी, अपना एप्पल खाऊँगी और कुछ नहीं। अब वहाँ सो रही हैं अभी। और आज का तो मौसम इतना ख़राब हो रहा है, अभी मैं विंडो में से देख रही हूँ, देखिए विंडो में से इतना मौसम ख़राब हो रहा है, ऐसा लग रहा है आंधी आने वाली। हल्की हल्की हवा भी स्टार्ट हो गई चलना। और हमारी अमोहा रानी को बहुत अच्छा लगता है अगर आंधी आए। उनको ये नहीं पता कि आंधी से कितने वो होते हैं कि अभी गेहूँ फसल है खेतों में, किसान बर्बाद हो जाएगा आंधी वगैरह आ जाएगी तो। पर नहीं, बच्चों को क्या है, उन्हें क्यों समझ में तो आता नहीं है कि बहुत दिक्कतें होती हैं आंधी तूफान से। उन्हें तो अच्छा लगता है कि माँ आंधी आएगी, पानी बरसेगा, मैं अम्ब्रेला लगा के खेलूँगी, मतलब छाता लगाऊँगी। बहुत भैया वो एक्साइटेड है आंधी के लिए। कल तो बाहर खेल रही थी और कह रही थी हे भगवान जल्दी से आंधी आ जाए, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है आंधी आना। और मौसम तो वही हो रहा है क्योंकि महीना ही चल रहा है, अप्रैल मई में तो आंधी और ये चीज़ें आती हैं। तो वही फिर मैंने कि चलो पहले थोड़ा आपसे बात करती हूँ। वही है ना, लेडीज़ पूरे दिन जब से उठती है अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। अगर ना निकाले ना तो पूरे दिन उसके लिए काम ख़त्म नहीं होते हैं। पूरे दिन वो नॉन स्टॉप काम कर सकती है क्योंकि इतने काम ही निकल आते हैं, कभी बिल्कुल फ्री होके बैठ नहीं सकती। पर हाँ, एक जो होता है ना, नहीं अब अपने लिए टाइम निकालना है, अब मैं कब मैं आराम करूँगी। वरना तो लेडीज़ के लिए और कुछ वो नहीं है, काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम निकले रहते हैं। तो वही मैंने आज खाना पीना बनाया था। और अमूहा के पापा आज चले गए थे कहीं बाहर, सिटी से बाहर गए हुए थे, वो अभी आए हैं जस्ट। उन्होंने अब खाना पीना खाया है, खाना खा के चले गए वो। और अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ। चाय बना के देखो लाइट चली गई, मैं आपसे बात कर रही थी, मैंने कि शुरू हो गई आंधी, आंधी स्टार्ट हो गई, उससे पहले ही लाइट कट कर दी। ये है सबसे पहले लाइट काटी जाती है कि जाने क्या हो जाता है आंधी आए तो। चलिए मिलते हैं आपको चाय बनाने पे। ओके, देखिए फ्रेंड्स हमारे यहाँ तो आंधी शुरू हो गई। देखिए आप बादल कैसे हो रहे हैं, बहुत तेज़ आंधी है। ये देखिए आप, ये तेज़ बादल है। बहुत तेज़ आंधी आ रही है। मैं बोल ही रही थी आपसे, मैंने आंधी आने वाली है, लाइट कट हो चुकी है। ये देखिए बादल, देखिए कितने तेज बादल। अमोहा बहुत खुश है आंधी आने के लिए। ओ ओ लाला, आपको अच्छा लग रहा है आंधी आ रही है? आपको खुशी हो रही है? ये कह रही थी यार मुझे बहुत, मैं एक्साइटेड हूँ, आंधी आ जाए तो मैं बहुत, मुझे खुशी होगी। ये ना खुशी हो रही है, गरम गरम हवा लग रही है आंधी में। अच्छा लग रहा है आपको? आंखों में मिट्टी जा रही है, अच्छा लग रहा है? देखें, ओ
वाओ वाओ वाओ, बटरफ्लाई बटरफ्लाई बटरफ्लाई। सोना वो उस पे कर दो, कच्चा बादाम मेरा कच्चा बादाम, कच्चा बादाम कैसे